सब्सक्राइब कर दीजिए गोकुल भक्ति सागर चैनल को और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। सांवरिया सेठ की जय। आज मैं गीता जी का दूसरा अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। आप भक्तजन सभी सुनो। संजय ने कहा कि हे धृतराष्ट्र, तब श्री कृष्ण दयायुक्त नेत्रों में आंसू भरकर व्याकुलचित अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, अनर्थ के सेवन करने योग्य अभ्यस कारक नरक में गिरने वाला मोह इस समय तुम्हारे मन में कहाँ से आया? तुम कायर मत बनो, ये शोभा नहीं देता। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा कि हे मधुसूदन, मैं रण में पूज्य भीष्म और द्रोणाचार्य के ऊपर बाण प्रहार कर कैसे युद्ध करूं? इस श्लोक में महात्मा गुरुजनों को न सताकर भीख मांगकर भोजन करना उत्तम है, और अर्थ की कामना के लिए तो गुरुजनों को मारकर उनके रक्त के सने भोगों को भोगूंगा। हम नहीं जानते कि संग्राम में कौन जीतेगा। यदि हम जीत भी लेंगे तो भी जिनको मारकर हम जीवित रहना नहीं चाहते हैं, वही धृतराष्ट्र पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत हैं। दीनता में स्वाभाविक वृत्ति नष्ट हो गई है और धर्म के विषय में मेरा चित्त मोहित हो गया है। मैं आपसे पूछता हूँ, जिससे निश्चय करके मेरा भला हो वह मुझसे समझा कर कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण हूँ। मुझे ज्ञान शिक्षा दीजिए। मुझे पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए और देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी कोई ऐसा उपाय नहीं दिखता कि मैं जो मेरे इंद्रियों को दुखाने वाले शोक को दूर करे। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा। यह कहकर अर्जुन चुप हो गए। संजय बोले कि हे राजन, दोनों सेनाओं के बीच में खिन्न होकर बैठे अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने वचन कहे कि हे अर्जुन, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए तो उसके लिए शोक करता है, और पंडितों के जैसे वचन तो कहता है, परंतु पंडित लोग न मरों को सोच करते न जीवितों का। यह बात असंभव है कि मैं पहले न था, तुम भी न थे और राजा भी न थे, और इसके बाद में नहीं रहेंगे। जिसे देह धारियों की इस देह का लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा ये अवस्था होती रहती हैं, तैसे ही मृत्यु के बाद भी दूसरी देह की भी होती हैं। इसीलिए पंडित लोग मोक्ष को प्राप्त नहीं होते। इंद्रियों का शब्दादि विषयों से संयोग जाड़ा गर्मी आदि सुख दुख के देने वाला है, आने जाने वाले और नाशवान जानकर इन्हें सहन कर। हे नरश्रेष्ठ, सुख दुख को समान मानने वाले जिन वीर पुरुषों के बाह्य पदार्थ क्लेश नहीं देते, वह मोक्ष पाने का अधिकारी हैं। असत का तो अस्तित्व नहीं है और सम का अभाव नहीं है। इस प्रकार दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों ने देखा है, जिससे सारा संसार व्याप्त है। उसका विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। इस अविनाशी, अचिंत्य और नित्य जीवात्मा के सब शरीर नाशवान है। अतः हे भारत, तुम युद्ध करो। जो पुरुष इस आत्मा को मारने वाला तथा जो मरने वाला मानते हैं, वे दोनों ही ज्ञानी नहीं है, क्योंकि यह आत्मा न मारती है न मरती है। आत्मा न कभी जन्मती न कभी मृत्यु को प्राप्त होती है, न कभी जन्मी थी न कभी मरेगी। यह अजन्मा, नित्य, कभी न घटने बढ़ने वाली और सनातन है। नष्ट होने पर भी वह नाश को प्राप्त नहीं होती। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य, अविनाशी, निर्विकार और जन्म जानते हैं, वह किसको घात कराएगा और किसको मारेगा। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को फेंक कर नया वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने देह छोड़कर नई देह धारण करती है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि नहीं जला सकती, जल भिगो नहीं सकता, न भीग या गल सकती हैं और न सूख सकती हैं। यह अविनाशी, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। यह इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता। ये कल्पना से भी परे है और इसमें हेर फेर भी नहीं हो सकता। इसलिए ऐसा जानते हुए तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। हे महाभाव, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने वाला मानते हो तो भी शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा उसकी मृत्यु हो, जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चय है। अतः जो बात अनिवार्य है उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले क्या था किसको मालूम नहीं। मध्य में कुछ प्रकट होता है, फिर मरने के पीछे क्या होगा कोई नहीं जानता। इसी दशा में किस बात का सोच करना तुमको उचित है। कोई मनुष्य तो इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है, आश्चर्यवत वर्णन करता है, कोई आश्चर्यवत मानकर सुनता है, परंतु कोई देख कर सुनकर भी भली प्रकार नहीं जानता है। सबके शरीर में यह आत्मा नित्य अविनाशी है। कारण सब प्राणियों के लिए तुमको सोच करना उचित नहीं। अपने धर्म को भी सोचकर तुमको घबराना उचित नहीं है, क्योंकि
क्षत्रियों का धर्म पूर्वक युद्ध से बड़ा और कुछ भला करने वाला नहीं है। हे पार्थ, बिना इच्छा किए स्वर्ग का द्वार रूप युद्ध तुमको स्वतः प्राप्त हुआ है। ऐसा सुअवसर भाग्यवान क्षत्रिय को ही मिलता है। यदि तुम अपने धर्म के अनुसार इस संग्राम को न करोगे तो अपना धर्म और बड़ाई खो बैठोगे और पाप को प्राप्त होगे। सब लोग सदा तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे और प्रतिष्ठा वालों पुरुषों के लिए अभ्यास का होना तो मृत्यु से बढ़कर है। ये महारथी समझेंगे कि अर्जुन डर से संग्राम पर हट गया और अब तक जो लोग तुम्हारा मान करते थे वे अभ्यास करने लगेंगे। शत्रु लोग तुम्हारे पराक्रम की निंदा करते हुए अनेक प्रकार के दुर्वचन कहेंगे। इससे बढ़कर दुख तुमको क्या होगा? यदि तुम युद्ध में नष्ट हो गए तो स्वर्ग भागी होंगे, जीतने पर पृथ्वी का राज करोगे। इसीलिए युद्ध के निमित्त दृढ़ प्रतीक होकर खड़े हो जाओ। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय इनको समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होंगे। हे पार्थ, ये ज्ञान उपदेश ज्ञान योग के विषय में तुझे कहा गया है। अब निष्काम कर्म योग के विषय सुनो, जिसे ज्ञान को पाकर कर्म बंधन से तेरी मुक्ति होगी। कर्म योग मार्ग में एक बार प्रारंभ किए कर्म का नाश नहीं होता और विघ्न पड़ने पर भी सुख फल होता है। और इस कर्म का केवल प्रारंभ ही संसार के भय से छुड़ाकर पूर्ण ब्रह्म प्राप्त करता है। निश्चय करने वाली बुद्धि इस निष्काम कर्म में एक ही कामना वाले पुरुषों की बुद्धि एकाग्र नहीं रहती, उसकी शाखा प्रशाखाएं होती रहती हैं। इसी दशा मनुष्य संदेह में रह जाता है। हे अर्जुन, अज्ञानी उस पुष्पिता वाणी को स्वर्ग सुख से बढ़कर कुछ भी नहीं समझते। स्वर्ग सुख को ही उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं। उनका कामनाओं से चित्त व्याकुल होने के कारण निश्चयात्मक बुद्धि से मोक्ष साधना नहीं उत्पन्न होती, कारण कि उनका चित्त भोगादि में सदैव निमग्न रहता है। जिन मनुष्यों का चित्त इस प्रकार मोह में लिप्त है और जिनकी आसक्ति भोग विलास और ऐश्वर्य में है, ऐसे पुरुष के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वे त्रिगुणात्मक सकाम हैं, तुम निष्काम हो जाओ। सुख दुख को सकाम जानकर नित्यक्षेम आदि स्वार्थों में न पड़कर धीरजवान और आत्मनिष्ठ हो। जैसे छोटे छोटे अनेक जलाशयों से मनुष्य का कार्य सिद्ध नहीं होता, बड़े जलाशय से वे प्रयोजन अनायास सिद्ध हो जाते हैं, उसी तरह संपूर्ण वेदों में कहा हुआ काम्य कर्मों का फल व्रत में भक्ति रखने वाले मनुष्यों को सहज ही प्राप्त होता है। तुमको केवल कर्म करना चाहिए, फल तुम्हारे अधिकार में नहीं है। तुम न तो फल की अभिलाषा से काम करो और न निकम्मे ही रहो। फल की आशा त्याग कर कर्म की सफलता व असफलता को समान मानकर तुम योगस्थ होकर कर्म करो। यही कर्म ज्ञान योग है। इस बुद्धि योग सहित कर्म से अन्य कर्म अत्यंत हीन है, इसीलिए तुम बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण करो। फल की इच्छा रखने वाला निष्कट होता है। निष्काम कर्म करने वाला पुरुष ईश्वर कृपा से इसी संसार में सुकृत तथा दुष्कृत इन दोनों को ही त्याग कर देता है। इसीलिए तुम निष्काम कर्म में प्रवृत्त हो, जो सब कर्मों से कल्याणकारक हैं। कर्म फल को त्याग कर ही बुद्धि युक्त ज्ञान पा पुरुष जन्म बंधन से हट कर मोक्ष को पाते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोहवन के बाहर निकल जाएगी, तब तुम्हारा मन आगे सुनने वाले तथा हुई बातों से व्यक्त हो जाएगा। अनेक श्रुति श्रोत्रियों के वचनों को सुनने से तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई। जिस समय वह निश्चल होकर आत्मा में निश्चल होगी, तभी उनको तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। अर्जुन ने पूछा कि हे केशव, आत्मस्वरूप में निश्चल बुद्धि वाला किसको कहाँ है, उसके लक्षण क्या हैं और वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो महापुरुष मन की सब कामनाओं को त्याग देता है और अपने आप ही से प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि वाला कहते हैं। दुख में जिसके मन को खेद नहीं होता और सुख में जिसको आसक्ति नहीं होती और प्रीति भय क्रोध जिसके जाते रहते हैं, वह महात्मा स्थिर बुद्धि वाला मनी कहलाता है। जो सर्वत्र स्नेह करता है, जो सुख पदार्थ प्राप्त होने पर हर्ष नहीं करता, अशुभ से अप्रसन्न नहीं होता, उसी को स्थिर बुद्धि जानना चाहिए। और कछुआ जैसे अपने अंगों को सिकुड़ लेता है, उसी तरह जो पुरुष अपना इंद्रियों को विषय से हटाता है, उसकी बुद्धि स्थिर जाननी चाहिए। निराहारी पुरुष के विषय घट जाते हैं, परंतु विषयों में उसकी चाह बनी रहती है। परब्रह्म का अनुभव होने पर चाह भी घट जाती है। हे अर्जुन, मोक्ष का प्रयत्न करने वाले विद्वान व्यक्ति को भी प्रबल इंद्रिया बलात्कार से उसके मन को जीत लेती हैं। इसलिए सब इंद्रियों को विषय से रोक मेरे विषय तत्पर हो जाओ। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, उसी की बुद्धि निश्चल है। जो पुरुष विषयों के ध्यान में रहता है, उसमें उसकी प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति होने से कामना होती है।
इच्छा के पूर्ण न होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध से अविवेक होता है। अविवेक से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। स्मरण शक्ति नाश होने से बुद्धि का क्षय हो जाता है। जिसकी बुद्धि का नाश हो वह विनाश को प्राप्त होता है। जो पुरुष रोग द्वेष से रहित हो, इंद्रियों के विषय सुख का अनुभव करता है और अपने मन को वश में रखता है, वह शांति को प्राप्त होता है। शांति मिलने पर सब दुखों का नाश हो जाता है। प्रसन्नचित्त वाले की बुद्धि तुरंत निश्चल हो जाती है। जो पुरुष योग युक्त नहीं है उनको निश्चल बुद्धि उत्पन्न नहीं होती, ईश्वर में भावना भी नहीं होती। भावना न होने से शांति प्राप्त नहीं होती। अशांत को सुख कहाँ से मिलेगा? जैसे वायु नाव में जल को खींच ले जाती है, इसी प्रकार इंद्रिया उस पुरुष की बुद्धि का नाश कर देती हैं, जिसका मन विषय शक्ति से विषयों के पीछे लग जाता है। इस कारण ये महाभाव, जिसने इंद्रियों को विषय से सर्वथा रोक ली है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जो सब प्राणियों की रात है उसमें स्वयं जागता रहता है, और प्राणी मात्र जिस समय जागते हैं मुनिजनों की वह रात्रि ही। जल से भरे पूर्ण समुद्र में नदियों का जल भरने पर भी वह अपनी मर्यादा पर ही रहता है। उसी प्रकार जिस पुरुष में इच्छा न रहने पर भी सब विषय भोग प्रवेश करते हैं, उसी को शांति मिलती है। विषयों को इच्छा रखने वालों को शांति नहीं मिलती है। जो पुरुष सब कामनाओं को छोड़कर इच्छा रहित विचारता है और ममता अहंकार जिसमें नहीं है, वो शांति को प्राप्त होता है। ये पार्थ, ब्राह्मी स्थिति यही है। ऐसी स्थिति मिल जाने पर प्राणी फिर मोह नहीं फंसता और अंत समय निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। इति श्रीमद् भगवद गीता का दूसरे अध्याय का महात्म्य। नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम नगर था। वहाँ एक देशु शर्मा बड़ा धनवान रहता था। वह साधु सेवा करता था। जब साधु सेवा करते 7 दिन बीते, तब एक बार नाम ब्रह्मचारी आया। उसकी बहुत सेवा की और विनय की कि हे संजी, कृपा कर मुझे नारायण जी के पाने का ज्ञानोपदेश करो, जिससे मेरा कल्याण हो और भक्ति प्राप्त हो। तब ब्रह्मचारी बोला कि मैं तुझे गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, उसको सुनने से तेरा कल्याण होगा। तब देशु शर्मा ने कहा कि श्री गीता जी के दूसरे अध्याय को सुनने से कोई आगे भी मुक्त हुआए। तब बाल ने कहा कि मैं तुझे एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, श्रवण कर। एक अयाली वन में बकरियां चराता था और वहाँ में भजन किया करता था। एक दिन रात को अयाली बकरियां लेकर घर को चला। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे जाती देख सिंह भाग गया। तब अयाली यह देख बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और मैं भी वहाँ आ खड़ा हुआ। उस चरवाह ने मुझे देखकर कहा कि मैंने यह आश्चर्य देखा कि बकरी को देख शेर डर कर भाग गया, अतः तुम त्रिकालदर्शी हो, तब मुझे सुनाओ। संत ने कहा कि आली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब इसका पति मर गया तब यह बड़ी डायन हो गई। जिस सुंदर बच्चे को देखे उसी को खा लेवे। और यह शेर पूरे जन्म में फंदक था। वह पक्षी पकड़ने को वन को गया और यह डायन भी वन को गई। वहाँ डायन ने उस फंदक को खा लिया। अब वही फंदक शेर हुआ और यह डायन बकरी हुई। शेर को पूर्व जन्म की खबर है, इसलिए बकरी को देखकर शेर ने जाना कि अब भी मुझे खाने को आ रहे हैं। तब अयाली ने कहा कि मैं पिछले जन्म में कौन था? तब संत ने कहा कि तू पिछले जन्म में चांडाल था। तब अयाली ने कहा कि हे ब्रह्मचारी जी, कोई ऐसा उपाय भी है जिससे हम तीनों इस अधम देश से छूटे? तब संजय ने कहा कि हम तीनों का उद्धार करते हैं। एक वार्ता मेरे से सुनो। प्रथम तो एक पर्वतीय कंदरा में एक शिला थी। उसमें श्री गीता जी का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा था। अब मैं तुम्हारे को मन वचन और कर्म करके सुनाता हूँ, तू श्रवण करो। संत जी ने जब गीता जी के अक्षर सुनाए तब उनको सुनते तुरंत आकाश से विमान आए और तीनों को विमानों पर बैठा कर वैकुंठ को ले गए। अधम देश से छुटकर देही पाई और देशु शर्मा भी गीता ज्ञान को सुनमुक्त हुआ। देही पाकर वैकुंठ को गया। तब श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, जो मनुष्य नारायण जी के ज्ञान को पढ़े सुने वह अवश्य मुक्ति को प्राप्त होता है। दूसरे अध्याय का महात्म्य समाप्त। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय।